हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि कूलिंग कूलिंग हो रही है मतलब कोई चीज़ ठंडी हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपने कोई चाय की कप रख दी एंड कुछ टाइम के बाद वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। सो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में न्यूटन ने ये बताया कि जिस रेट से वो आपकी जो कप है वो ठंडी होगी, वो डिपेंड करता है किन चीज़ों पर। वो चीज़ें क्या हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास एक आइस क्यूब है और दो वाटर है, ठीक है। एक है हॉट वाटर और एक है नॉर्मल वाटर। इस आइस क्यूब को अब हम दोनों ग्लासेस में डालेंगे, एक इसमें, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। चलो देखो, डाल दिया हमने हॉट और कोल्ड नॉर्मल वाटर में, दो आइस क्यूब्स डाल दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि किस ग्लास में ये आइस क्यूब जल्दी मेल्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हॉट वाटर में जल्दी मेल्ट हो गया एंड नॉर्मल वाटर में उसको टाइम लगा मेल्ट होने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? हमारा जो आइस क्यूब है वो तो -5 डिग्री सेल्सियस पे सेम है। डिफरेंस कहाँ पे डिफरेंस है? यहाँ पे ग्लासेस में जो टेम्परेचर है, इसका मतलब कि उन ग्लासेस के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि जो आइस क्यूब है वो जल्दी मेल्ट होगा या लेट मेल्ट होगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो है 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो 25 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मतलब इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो जल्दी मेल्ट हो गया। और यही न्यूटन्स लॉ कहता है कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पर ये रहा डेफिनेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर difference between it and its surrounding. Okay, so dt by dt is equal to minus k into t minus t zero. So ये है एक ऑब्जर्वेशन टेबल जिसमें हमने एक गर्म पानी को कूल होने के लिए छोड़ दिया एंड हर 5000 सेकंड पे हमने उसकी एक रीडिंग नोट डाउन करी, ठीक है। तो ये है डिफरेंट इंटरवल्स, 0 to 5000, 5000 to 10,000, 10,000 to 15,000 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर हमने दिया है टेम्परेचर एट दैट टाइम। सो टेम्परेचर इज 0 is 370, temperature is 5000 watt 330, and like that we have note down the temperatures. After that here we have difference in temperature कि इस टाइम इंटरवल में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इस टाइम इंटरवल में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। ओके, जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है वो था 300 डिग्री सेल्सियस, एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे हमने इसको हीट करा था वो था 370 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक कूल डाउन हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर कि इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 40, 25, 3। इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ डिक्रीज क्या होता है? डी कैपिटल टी अपॉन डी टी। डी टी ये क्या है? ये है। एंड स्मॉल डी टी क्या है? ये है। अब ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कम हो रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंस था 40, यहाँ पर डिफरेंस है 15, यहाँ पर डिफरेंस है 2। ओके, इसलिए धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है। अब आगे देखते हैं। सो देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो अब उसको देख लेते हैं कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग मस्ट बी स्मॉल। कि न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड सिस्टम है उसके बीच में डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। जब डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता तब ये होल्ड नहीं करता, तो हम लगाते हैं स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी शुड बी ए बाय रेडिएशन ओनली। सो जो थ्री फॉर्म्स ऑफ हीट रेडिएशन होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसमें से रेडिएशन फॉर्म्स ऑफ जो हीट है सिर्फ उस फॉर्म से हीट लॉस होनी चाहिए। द थर्ड इज, जो कि मेजर लिमिटेशन है, द मेजर लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज दैट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द बॉडी। कि जब तक कूलिंग हो रही है तब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉरेंसिक साइंस में, कि जो द डिटेक्टिव्स एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी एंड द रूम टेम्परेचर ऑफ द क्राइम सीन। वो लोग टेम्परेचर ऑफ रूम एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी ये नोट डाउन करते हैं, एंड फिर वो टाइम का पता लगा देते हैं कि इतने टाइम में बॉडी इतना कूल हुई होगी।
तो इतना टाइम पहले इसकी डेथ हुई होगी। ठीक है। अदर इज कूलिंग डाउन ऑफ हॉट बेवरेजेस। द टाइम टेकन बाय हॉट बेवरेज टू कूल डाउन इज इजी टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो आपकी चाय कितने टाइम में ठंडी हो जाएगी ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ये एक एप्लीकेशन है। थैंक यू फॉर द टाइम। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।